नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और 31 अगस्त को समाप्त होगा सावन का महीना। दोस्तों, भगवान शिव को पशुपति नाग कहा जाता है। पशुओं की हर एक पीड़ा भगवान शिव की पीड़ा होती है। शास्त्रों के अनुसार वर्णित है कि ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु है, सांप, भिक्षु, पक्षी आदि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जीव जंतु जब किसी कारणवश रोते हैं तब देव के देव महादेव भी रोते हैं। इसी कारण भगवान शिव को पशुओं का राजा कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे सावन के पवित्र महीने में 5 प्रकार के कीड़े अगर आपके घर में निकल आते हैं तो साक्षात भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरसती है। सावन के पवित्र दिनों में किस्मत का वो धनी होता है व्यक्ति जिसके घर के कोने कोने में जीव जंतु निकलते हैं। इन कीड़ों को साक्षात भगवान शिव का अवतार ही समझना चाहिए। आइए जानते हैं सावन के पवित्र महीने में कौन से वो कीड़े होते हैं जो व्यक्ति के लिए भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के पुराणों में कई पशु एवं पक्षियों को पूजनीय माना गया है। यह पशु पक्षी देवी देवताओं के वाहन के रूप में श्रेष्ठ माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन पशु पक्षियों का हमारे घर पर आना एक विशिष्ट प्रकार का संकेत माना जाता है। इसके पीछे शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। शास्त्रों के अनुसार कुछ विशिष्ट प्रकार के पशु पक्षी वातावरण में उपस्थित सकारात्मक किरणों की ऊर्जा को महसूस करते हैं और उसी सकारात्मक ऊर्जा का पीछा करते हुए वे विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। जैसे हमारा मन मंदिर में जाने पर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से इन पशु पक्षियों को सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर जाने पर प्रसन्नता होती है। यही कारण है कि वो ऐसे घरों में ही जाते हैं जहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो, जहाँ पर साक्षात शक्तियों का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि घर को सदैव ही स्वस्थ और पवित्र रखना चाहिए। नकारात्मकता फैलाने वाले कीड़ों और जानवरों को हमेशा घर से दूर रखना चाहिए, अन्यथा इससे घर का वातावरण अशुद्ध बनता है और घर में रहने वाले लोगों की उन्नति नहीं होती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ कीड़ों को शुभ माना जाता है। इनका घर पर आना शुभ संकेत समझना चाहिए। कभी कभी हम घर पर बैठने वाले पशु पक्षियों से भी जान सकते हैं कि उस घर में रहने वाले मनुष्य का स्वभाव कैसा है। घर पर अगर पशु पक्षी आकर बैठते हैं तो इससे पता चलता है कि उस घर में अच्छे स्वभाव के और सत्व गुण वाले लोग रहते हैं। और यदि उस घर पर सदा ही अशुभ पशु पक्षी कीड़े मकोड़े दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि उस घर के लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के और दुष्ट स्वभाव के हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही कीड़ों और जानवरों के बारे में जिनका घर पर आना हमें कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। वेदों और पुराणों में ऐसी ही कई चीज़ों का वर्णन मिलता है जिनके घर पर आने से शुभ अशुभ लक्षण प्रकट होते हैं, जिन्हें हमें कभी भी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं विभिन्न प्रकार के कीटकों तथा जानवरों के द्वारा मिलने वाले महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। सबसे पहला है छछूंदर। छछूंदर का घर में होना बहुत ही शुभ होता है। वास्तु और ज्योतिष के मुताबिक जिस घर में छछूंदर रहता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा अगर छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए तो समझ ले उसे जल्दी ही बहुत बड़ा फायदा होने वाला है।
यदि सावन के महीने में रात के समय किसी को छछूंदर दिखाई दे जाए तो उसकी किस्मत खुलना तय है, उसे खूब पैसा और तरक्की मिलती है। यदि छछूंदर घर के चारों तरफ चक्कर लगा ले तो उस घर की विपत्ति टल जाती है और कई मुसीबतें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। अगर आपके घर के सामने बार बार बैल आ जाता है अर्थात नंदी महाराज चले आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि साक्षात आपके घर में भोले बाबा आ चुके हैं। नंदी महाराज को कुछ ना कुछ मीठा अवश्य खिलाना चाहिए। खासकर सावन के महीने में नंदी महाराज के ऊपर भगवान शिव विराजित रहते हैं और ऐसे घर में जाते हैं जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारते हैं। वह आपका हाल चाल और आपकी भक्ति की परीक्षा लेने आते हैं। अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो भगवान शिव सदैव के लिए आपके हृदय में और आपके घर में अपना वास बना लेते हैं। इसीलिए सच्चे दिल से आंखें बंद करके देखें, आपको नंदी महाराज के ऊपर भगवान शिव के दर्शन होंगे। दूसरा जीव है चूहा। चूहा भले ही बुद्धि के देवता गणेश जी का वाहन है, लेकिन उसे अशुभ शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। घर में ज्यादा संख्या में चूहों की मौजूदगी घर के लोगों के विनाश और नकारात्मक सोच का कारण बनती है। चूहों का घर पर आना अशुभ तो होता ही है, साथ ही यह घर में रोग तथा बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। ये घर के वातावरण को दूषित बनाते हैं। चूहे घर में होने से धन का खर्च बढ़ने की संभावना होती है। साथ ही यह घर में होने से आपका बहुत बड़ा नुकसान भी करा सकते हैं। आपके वस्त्र तथा किताबों को खराब कर डालते हैं, बिजली के उपकरण नष्ट कर देते हैं, बिस्तर आदि कपड़े आदि नष्ट करने का कार्य करते हैं। दोस्तों, इसीलिए चूहों का घर पर होना अशुभ ही माना जाता है और नुकसानदायक भी है। अचानक घर में ढेर सारे चूहों का आगमन भी किसी अशुभ घटना का संकेत माना जाता है। चूहों के अंदर से एक ऐसी गंध निकलती है जिससे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ तक कि बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। चूहों की जो बीट होती है यानी कि जो पॉटी होती है, इसके कारण बच्चों की मृत्यु हो जाती है। चूहों के अंदर में ऐसी गंध निकलती है जिसके कारण आपके घर में छोटे छोटे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण वो बीमार पड़ जाते हैं और घर में विनाश हो जाता है। तीसरा है मधुमक्खी। ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खी खराब किस्मत और गरीबी को न्योता देती है, इसीलिए इसे अपने घर से तुरंत ही हटा देने में भलाई है। घर पर मधुमक्खी का छत्ता होना भी अशुभ माना जाता है। मधुमक्खी के छत्ते में अनगिनत छेद होते हैं, यह आपके जीवन को भी छत विछत कर देते हैं। इसीलिए यदि आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। चौथी चीज़ है मकड़ी के जाले। वास्तु की दृष्टि से घर में मकड़ी का जाला लगना अच्छा नहीं माना जाता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का संकेत देता है। इसीलिए घर में कहीं पर भी अगर मकड़ी का जाला आप देखते हैं तो उसे तुरंत हटा दें। मकड़ी का जाला आपके जीवन में संकट पैदा करता है और आपकी तरक्की को रोकता है। पांचवा जीव है तितली। तितली का घर में आना बहुत ही सौभाग्य की बात है और यह बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको बहुत ही जल्द कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तितली का बार बार घर में दिखाई देना किसी शुभ घटना का संकेत माना गया है। तितलियां रंग बिरंगी होती हैं, यह आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए ही घर में आती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब घर में सावन के महीने में तितलियां आ जाएं, उनका प्रवेश घर में हो जाए तो इसे साक्षात भगवान शिव का आगमन माना जाता है। भगवान भोले बाबा आपसे बहुत ही प्रसन्न है और आपके भक्ति का वरदान अब आपको जल्द ही मिलने वाला है। तितली जितनी खूबसूरत होती है आपके जीवन में उतनी ही अधिक खुशियां लाती हैं। छठवां जीव है बिच्छू। कहते हैं सपने में बिच्छू दिखाई दे तो समझो आप पर कोई संकट आने वाला है। जिस
घर में बिच्छू कतार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि वहां से लक्ष्मी जाने वाली है। लेकिन पीले रंग का बिच्छू माया का प्रतीक है। ऐसा बिच्छू घर में निकले तो लक्ष्मी का आगमन होता है और खासकर सावन के महीने में इस रंग का बिच्छू दिखाई दे तो समझो आपकी किस्मत पलटने वाली है। 7वां जीव है भंवरा। घर में काले रंग का भंवरा आना शुभ संकेत है। आपको विवाह से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। भंवरे को भूल से भी कभी भी मारना नहीं चाहिए। यह आपके बुरे समय के समाप्त होने का संदेश लेकर आपके घर पर आया है। भंवरा घर पर आने के बाद से आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो सकती है। 8वां जीव है घोंघा। शास्त्रों के अनुसार घर में घोंघे का अचानक से घर में निकलना अथवा दीवार पर रेंगना शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिल सकती है। 10 गुना संपत्ति हासिल हो सकती है। गड़ा हुआ धन हासिल हो सकता है। 9वां जीव है छिपकली। कई लोग छिपकली को देखकर डर जाते हैं और उसे तुरंत ही घर से भगाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग तो बिना जाने ही क्रोध में आकर छिपकली को मार देते हैं। लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि छिपकली का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत होता है। छिपकली का संबंध धन की देवी लक्ष्मी से होता है। इसीलिए छिपकली का घर में आना अशुभ संकेत नहीं होता है बल्कि शुभ संकेत माना गया है। खास तौर पर आपके घर के मंदिर में अगर आपको छिपकली दिखाई दे तो यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। आपको चमत्कारिक फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको मंदिर में हर रोज छिपकली नजर आ रही है तो इसका अर्थ है कि आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। लेकिन काले रंग की छिपकली का घर में आना अशुभ संकेत समझा जाता है। इसका संबंध अलक्ष्मी से होता है। दोस्तों, काले रंग की छिपकली का घर में देखना मनहूस माना जाता है। छिपकली का सिर पर गिरना अशुभ संकेत होता है। लेकिन छिपकली का छाती पर अथवा हाथ पर गिरना अथवा रेंगना बहुत ही शुभ संकेत समझा जाता है। इससे धन लाभ होने की संभावना होती है। छिपकली को कभी भी मारना नहीं चाहिए। उसे मां लक्ष्मी का स्वरूप मानकर प्रणाम करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार से इन जीवों के घर में आने पर हमें शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।